नर्मदा के हरशंकर में शिव शंकर, भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक। नर्मदा के दर्शन से मिलता है फल। नर्मदा का उल्लेख पुराणों में भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन की। सावन का महीना आते ही भगवान शिव की आराधना हर तरफ होते हुए दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही भोले बाबा से जुड़ी हुई तमाम कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। इस कड़ी में आज आपको ऐसी ही पौराणिक कथा से रूबरू कराते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि नर्मदा के हर कंकर में शिव शंकर है। लोगों की आस्था है कि नर्मदा से निकलने वाला हर कंकर शिवलिंग होता है, क्योंकि मां नर्मदा को भगवान शिव का विशेष वरदान है। यहाँ तक कहा जाता है कि नर्मदा से निकलने वाले हर कंकर में भगवान शिव शंकर का स्वरूप है। इसीलिए नर्मदा से निकलने वाला प्रत्येक शिवलिंग पवित्र माना गया है और इसे सीधे स्थापित किया जाता है। सावन माह में श्रद्धालु नर्मदा किनारे जाकर भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करते हैं। जो व्यक्ति श्रावण माह में भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करता है, उसे मनचाहा फल मिलता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि गंगा जी में नहाने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है, क्योंकि विश्व में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से ज्यादा दर्शन करने मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि नर्मदा के हर कंकर को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसी शिवलिंग के को घेरों में स्थापित करके पूजा की जाती है। वेद पुराणों के अनुसार जिस घर में भगवान नर्मदेश्वर विराजमान रहते हैं, वहाँ काल और यम का भय नहीं होता और वो व्यक्ति समस्त सुखों का भोग करता हुआ सीधे शिवलोक को जाता है। आपको बताते चले कि मां नर्मदा अमरकंटक से निकलकर जबलपुर के ग्वारी घाट, भेड़ा घाट होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसी कारण भेड़ा घाट के शिवलिंग को पूरे देश भर में ज़्यादा मान्यता मिलती है, क्योंकि नर्मदा से निकलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अति महत्वपूर्ण और फलदायी मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि गृहतत्व जीवन, परिवार की मंगल कामना व सिद्धियों के साथ साथ लक्ष्मी देने वाले भी शिवलिंग है। इसीलिए हर व्यक्ति को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। वैसे नर्मदा नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि प्राचीन काल में मां नर्मदा नदी ने बहुत सालों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि आप मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, तो कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान को त्याग करके काशी चली गई और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। उनके इस तप से भगवान शंकर खुश हुए और प्रकट होकर नर्मदा जी से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा कि तुझ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट साइंस स्पिरिचुअल।